Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel. We are Studies with Target. आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के एक टॉपिक की, दैट इज़ फजी लॉजिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली हम बेसिक टर्म्स कंसीडर करेंगे कि क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते तो बहुत बेसिक से हैं, बट वो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके देते हैं और जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। टर्म्स वही हैं, जैसे आपके पास फजी लॉजिक पे यूनियन, इंटरसेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसी से रिलेटेड होते हैं। मेंबरशिप फंक्शंस क्या होते हैं, आपके सपोर्ट क्या होता है, कोर क्या होता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे देते हैं सो दैट उनको सॉल्व करने में या बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो आज हम बेसिक टर्म्स कवर करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी मैं साथ साथ, सो दैट आपको समझ आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे हमारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फजी लॉजिक। फजी होता क्या है? फजी का मतलब होता है जो क्लियर नहीं है, विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइन। हम ये कह सकते हैं जिसकी वैल्यू या जो हमारे पास क्लियरली वैल्यू जिसकी डिफाइन नहीं होती है, वेग्यू वैल्यू होती है आपकी या इम्प्रिसाइज वैल्यूज़ होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड योर फजी। फजी मीन्स विच इज़ नॉट क्लियर। जैसे अगर हमें पता है, हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के कि आप वहाँ गए थे, तो आप या तो बोलोगे येस या तो बोलोगे नो, तो वो हमें क्लियर है। उसमें हम क्या कहते हैं? वो हमारी वैल्यू क्लियर है। उसको हम बुलन के फॉर्म में कहते हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। बट जहाँ पर हम क्लियर नहीं होते कि कुछ परसेंट हो सकता है, कुछ परसेंट नहीं हो सकता, तो उसको हम बेसिकली किस में कंसीडर करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड योर फजी। फजी मीन्स विच इज़ नॉट क्लियर। फजी लॉजिक्स हेल्प इन डीलिंग विद वैल्यू दैट इज़ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, वेग्यू वैल्यूज़, तो उनके साथ डील करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फजी लॉजिक का। फजी लॉजिक जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1965 में। लॉफर्ट एजेडे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और ही बेसिकली ही इज़ कंसीडर एज अ फादर ऑफ द फजी लॉजिक। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है वो फादर हैं किसके? फजी लॉजिक कॉन्सेप्ट को लाने के। ठीक है। फजी लॉजिक बेसिक मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बुलन में हम बात करते हैं या तो येस होगा या तो नो होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। बट अगर हम बात करें फजी लॉजिक की, तो फजी लॉजिक में हम बात करते हैं कि इतने परसेंट हो सकता है, इतने परसेंट नहीं हो सकता, इतने परसेंट मे भी हो सकता है आपका। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? पॉइंट्स में कंसीडर करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको डिफ़ाइन कर रखा है कि फ़ज़ी लॉजिक में हम किसकी बात करेंगे? जैसे 0 1 हो गया, 0 4 0 5 0 8, यानी 0 से लेकर जो 1 के बीच में हम प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा किसके अंदर होता है? दैट कम्स अंडर द फजी लॉजिक। तो बुलन होता है 0 and 1, फजी क्या होता है? दैट इज़ 0 1 0 4, मतलब वैल्यूज़ हमारी। तो क्लासिक सेट जो हमारे होते हैं, इन क्लासिक सेट द मेंबरशिप ऑफ द एलिमेंट इन द सेट एक्सिस्ट इन द बाइनरी टर्म। बाइनरी टर्म मीन्स या तो 0 या तो 1, या तो वो उसमें बिलोंग करेगा या तो वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स जैसे मैंने अभी बताया 0 या फिर 1, ट्रू या फिर फॉल्स। तो क्लासिक सेट हमारे पास वो होते हैं। बट अगर हम बात करें किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट द फजी सेट। तो फजी सेट कौन से होंगे? जिसके अंदर हम ग्रेजुअली एक्सेस की बात करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ परसेंट की बात करते हैं। तो हाउ मच जो वो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है उस सेट के अंदर, या कितने परसेंट बिलोंग कर रहा है, या कितने क्या कह सकते हैं उसकी वैल्यू है उसके अंदर, तो वो हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं? दैट वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ फजी सेट। तो मैं इसको अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास 4 टास्क हैं। इफ़ वी हैव 4 टास्क, जैसे हमारे पास, तो हमारे पास टास्क कोई भी हमारे पास है 1 2 3 4 टास्क है, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट है उसको सिलेक्ट करने का क्या है? 0.2, उसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी कह सकते हो, या उसको पिक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0.2। 2 वाले जो टास्क है उसकी कितनी है? 0.5। 3 की कितनी है? 0.8। बट जो हमारा 4 है वो मैंने यहाँ डिफाइन नहीं कर रखा। दैट मीन्स जो हमारा 4 है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी? उसको पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। या कह सकते हो उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई उस टास्क की? 0। तो अब हम इसमें से किसको पिक करेंगे? वी कैन पिक ओनली द थर्ड वन। क्यों पिक कर रहे हैं टास्क 3? क्योंकि उसकी हाइएस्ट वैल्यू है। तो फजी सेट बेसिकली क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया फजी सेट का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें हम ग्रेजुअली आप प्रिसाइज वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वो हमारा किसके अंदर होता है? दैट कम्स अंडर द फजी
सेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जैसे कई बार ये फजी सेट लिखने का ये सिंटेक्स होता है, जो फजी सेट होता है उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा वो होता है जो हमारा मेन सेट है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे 0 to 7 ये हमारे मेन एलिमेंट सारे के सारे हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद ये हमारे पास होता है फजी सेट लिखने का तरीका। आप इसको किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ है, 3 की है, 5 की है और 6 की डिफाइन कर रखी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 0.7 है, इसकी 1 है और इसकी 0.8 है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। पहला हमारा जो है वो एलिमेंट आएगा, देन उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो इसकी 0 थी, 2 0, जबकि 3 की हमारे पास क्या थी 0.7, तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। 4 की 0 है, 5 की 1 है, 6 की हमारे पास 0.8 है, 7 इज़ 0। या फिर हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड वन तरीका है, ये हमारे सिंटेक्स है लिखने के, आपके पास एग्जाम में किसी भी तरीके से लिखा आ सकता है। सो आपको तीनों तरीके पता होने चाहिए कि किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो और किसको किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लास्ट वन में 0 1 है आपका, 2 की भी जो है वो मेंबरशिप वैल्यू कह सकते हो आप 0 है, 3 की जो है वो 0.7 है, 4 की 0 थी, 5 की 1 है, 6 की 0.8 है और 7 की क्या है आपके पास 0। तो ये इस तरीके से लिखने का तरीका है। इसके बाद फजी सेट के ऊपर, क्योंकि ये सेट है ऑब्वियसली बात है, एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जैसे हम बुलियन के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, एंड और नॉट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे, एंड और नॉर, ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते थे। सिमिलरली हमारे पास फजी सेट है तो हम फजी सेट के ऊपर भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो ऑपरेशन हम बात करें जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या जिसको हम नॉट कहते हैं, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी फजी सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दैट मीन्स हमें उसे 1 से 1 जो हमारी वैल्यू है उसके साथ उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। किसको, उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है उसको। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, फजी सेट दे रखा है, देन ये हमारी उसकी वैल्यू डिफाइन कर रखी है हमारी, ठीक है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, इस तरीके से अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इस तरीके से हमारे पास 5 वैल्यू है। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे 1 से। तो 1 से माइनस करेंगे तो 0.4, 0.5, 0.9, 0.3, 0.2, तो ये हमारे पास निकल के आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फजी सेट। तो ये हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब क्या है, जो हमारी मेन वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू है 1, उसके साथ हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, ये आप खुद ट्राई करके देखना, इसमें सिंपल 1 से माइनस करना तो 0.5, 0.7, 0.4, 0.8 और 0.9, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं यूनियन ऑपरेशन, या जिसको हम और भी कहते हैं। तो यूनियन ऑपरेशन, जब भी हम फजी सेट में यूनियन ऑपरेशन की बात करेंगे तो दैट मीन्स हम उसमें सेलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। तो यूनियन ऑपरेशन हम दो, ऑब्वियसली बात है, यूनियन ऑपरेशन है और ऑपरेशन है, तो हमें दो फजी सेट यूज़ करने पड़ेंगे। दो फजी सेट, जैसे हमारे पास हो गया एक पी और दूसरा क्या हो गया क्यू। जब हम उसके ऊपर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी इन दोनों को कंबाइन करते समय हमें उन्हें उस मैक्सिमम वैल्यू को उठाना है, और उसके ऊपर हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके थ्रू हमारा, दैट इज़ यूनियन ऑपरेशन, या जिसको हम क्या कहते हैं, और ऑपरेशन। तो इसको करने का तरीका इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एंड बी दो जो है वो फजी सेट दे रखे हैं, जिसकी मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 6, 9, 5, 2, 1, 6, 7, 8, 8 और 5। तो अगर मुझे इसके ऊपर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यूनियन का मतलब होता है मैक्सिमम फाइंड करना, यूनियन मीन्स मैक्सिमम। तो हम मैक्सिमम कैसे, और यूनियन के लिए जो सिंबल होता है दैट इज़ यू हम यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास पता है कि हमारी जो इनकी वैल्यूज़ है, हम ये इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। तो अगर हम इन दोनों में से अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट मीन्स 0.9 हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट 0.5 है, 0.2 है, तो देन वी कैन कंसीडर 0.5, 0.6 है, 0.1 है, देन वी कैन कंसीडर 0.6, 0.8 है, 0.7 है, देन वी कैन कंसीडर 0.8 एंड 0.8, 0.5 में से वी कैन कंसीडर 0.8।
8। तो इस तरीके से हम यूनियन फाइंड करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं आएंगे, जो मैं आपको समझा रही हूँ इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। वो आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए भी हैं क्वेश्चन, उसमें सिर्फ यूनियन नहीं पूछा गया, उन्होंने यूनियन प्लस इंटरसेक्शन प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से 3 ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म करके उसके बाद आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा कि अगर हम ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं देन हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि जब भी हम यूनियन की बात करते हैं दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे अगर हमें इसमें से फाइंड करना है यूनियन, तो आप खुद ट्राई करके देखना, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन जब हम बात करेंगे तो जैसे हमारे पास यूनियन में मैक्सिमम लेते थे, इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे या फिर हम कह सकते हैं लोअर वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 सेट्स होने चाहिए, ए या बी, जिसको हम कह सकते हैं पी या क्यू, जैसे यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। और अगर हमें इसके ऊपर इंटरसेक्शन अप्लाई करना है या हम कह सकते हैं फजी एंड अप्लाई करना है, देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट मेंबरशिप वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ए एंड बी, 2 सेट्स डिफाइन कर रखे हैं, देन आपको इसके बीच में क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम कुछ नहीं करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होती है वी हैव टू पिक दैट। जैसे 0.9 है, 0.6 है, यहाँ पर 0.5, 0.2 है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू। और जो हमारा रिजल्ट बन के आएगा, अगर इन दोनों में से देखा जाए तो 0.6, 0.2, 0.1, 0.7। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ले लेती हूँ, ये हमारे पास एक मेंबरशिप या आप कह सकते हो एक फजी सेट है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट हमें दे रखा है 0.6, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद कॉमा नहीं, इसके बाद 0.6 आप कह सकते हो, और हमें क्या डिफ़ाइन कर दिया 1 कॉमा। चलो ठीक है, हम ये ले लेते हैं, या इसको इस तरीके से नहीं डिफ़ाइन करते, एक मिनट, हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कंसीडर करते हैं कि हमारा पहला हमने ले लिया 1 और इसकी वैल्यू, मेंबरशिप वैल्यू जो है वो है आपकी 0.5, ठीक है। फिर हम सेकंड कंसीडर करते हैं 3 और इसकी मेंबरशिप वैल्यू है आपकी 0.2, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक है मेंबर, एक हमारा जो है वो फुजी सेट है बी, ठीक है, और बी के अंदर हमारे पास, अब यह हमारे पे सीधा वैल्यूज़ नहीं, यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू नहीं लिखी हुई, यहाँ मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा, उसके वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, मैंने सीधे यहाँ पर एलिमेंट भी डिफाइन किया कि किसकी हम वैल्यू ले रहे हैं। तो 2 ले लिया, इसको ले लिया 0.4, ठीक है, और नेक्स्ट 3 ले लिया और इसको ले लिया मैंने 0.4। अब अगर मैं इसमें से क्या फाइंड करना चाहती हूँ, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो है, यहाँ पर तो सीधा वैल्यूज़ दे रखी थी, देन हमने ये कंसीडर कर लिया था कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो इनमें से मिनिमम फाइंड कर लिया। बट यहाँ पर हमारे पास इसके साथ इसके की वैल्यू भी डिफाइन कर रखी है कि ये किसकी वैल्यू है आपकी 1 की, ये किसकी है 3 की। तो अगर हमें अब फाइंड करना पड़ेगा तो जो उसका आंसर आएगा वो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा नीचे वाले में, तो हम 1 को तो सीधा सीधा लिखेंगे, तो 1 इज़ 0.5, ठीक है। 2 हमारे पास ऑलरेडी 1 टाइम दे रखा है, तो 2 को भी हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर हम 3 देखें तो 3 हमारे पास क्या है, दोनों के अंदर डिफाइन हो रखा है, दैट मीन्स 3 में से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो इसका होगा 3,0.2, इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे अगर हमारे पास वैल्यू डिफाइन कर रखी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें पास इस तरीके से वैल्यू दे रखी है तो हमें ये वैल्यू कंसीडर करनी है। हमें जो हमारी वैल्यू जिसकी है उसको हम क्या करेंगे, उनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो नहीं दे रखा उसको डायरेक्टली वैसे ही प्लेस कर देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है जब हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें से हमें क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 फजी सेट। तो हम इसको ट्राई करके देखेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है आपसे 2 फजी सेट दे रखे थे हमें, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रखा है हमारे एग्ज़ाम में, इस तरीके से ही आते हैं आपके। यहाँ पर इन्होंने अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें ये फाइंड करना था। फाइंड कैसे करेंगे, इन्होंने क्या करा है, यूनियन यूज़ किया है।
यानी इन दोनों के बीच में यूनियन फाइंड करना है। और फिर उसके ऊपर इन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है, कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स अब वहीं मैं जो आपको प्रीवियसली मैंने आपको जो अलग अलग ऑपरेशंस बताए थे, यहाँ पर उन्होंने उसको कंबाइन कर दिया। कैसे, सबसे पहले आप यूनियन परफॉर्म करो और जो यूनियन का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आप क्या परफॉर्म करोगे, कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन कैसे परफॉर्म होगा, अगर हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करें तो यूनियन में मैंने आपको बताया था वी हैव टू सिलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू, या आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 9। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 5। इन दोनों में से 6। इसी तरीके से 8 एंड 8। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ आई है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस और जो हमारा पूरी वैल्यू निकल कर आई है, तो अगर हम करेंगे तो दिस वन इज़ योर रिजल्ट। तो कई बार एग्जाम के अंदर जो है वो ये वाला भी आंसर में दे रखा होगा, ए बी में या सी में, और ये वाला भी। तो बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं छोटी छोटी टर्म्स के ऊपर कि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालते हैं और उनको लगता है कि यही वाला आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें पीछे ऊपर इस तरीके से एक लाइन दे रखी है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दिस वन इज़ योर रिजल्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखना। इसमें हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन फाइंड करके फिर उसका क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। तो ये एग्जाम में आ चुके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसको ट्राई करके देखना एक बार। और आप अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपका उठ के आ जाएगा, बट क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड इसी जैसे होंगे। हो सकता है कि उन्होंने पहले क्या कर रखा होगा, दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करके फिर क्या कर दिया। अगर मैंने यही क्वेश्चन इस तरीके से डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको इस तरीके से डिफाइन कर देती हूँ कि मैं पहले यहाँ पर क्या अप्लाई कर देती हूँ, इस ए और बी के ऊपर क्या अप्लाई कर देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देती हूँ और फिर मैं इनके बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर देती हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फर्स्टली फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल फजी सेट। मतलब हमें हर जो इंडिविजुअल फजी सेट हैं उनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके देन यू हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ दैट, जो हमारी रिजल्ट आया, रिजल्टेंट जो हमारी फजी सेट्स आए हैं उनके ऊपर ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपका बेस क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फजी कोर क्या होता है। फजी कोर क्या होता है, फॉर एनी फजी सेट द कोर इज दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट मेंबरशिप ग्रेड वैल्यू इज़ 1। जिसकी भी मेंबरशिप ग्रेड वैल्यू 1 होगी वो क्या कहलाएगा, आपका कोर कहलाएगा। किस तरीके से अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सिमिलरली फजी सपोर्ट होता है। फजी सपोर्ट का मतलब क्या होता है, दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए दैट हैज़ नॉन ज़ीरो मेंबरशिप ग्रेड। जिसकी नॉन ज़ीरो मेंबरशिप ग्रेड होगी वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फजी सपोर्ट कहलाएंगे। एंड लास्ट वन इज़ फजी कार्डिनेटरी। कार्डिनेटरी क्या होती है, कार्डिनेटरी इज़ बेसिकली द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन। जितने भी मेंबरशिप फंक्शन है उन सबका अगर हम सम निकालते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर फजी कार्डिनेटरी। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा एक एग्जांपल ये दे रखा है। अब यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 4 5 ये सारे हमें दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था फजी सपोर्ट क्या होगा। फजी सपोर्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि वो एलिमेंट जिसकी की मेंबरशिप ग्रेड वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होगी, मतलब जिसकी ज़ीरो वैल्यू नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 की ज़ीरो है, दैट मीन्स ये नहीं लेंगे हम सपोर्ट के अंदर। उसके 2 को लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है। 3 को लेंगे, 4 को नहीं लेंगे एंड 5 को। तो दैट मीन्स हमारी सपोर्ट की वैल्यू जिसकी भी मेंबरशिप वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे सपोर्ट में। सपोर्ट में हम उनको कंसीडर करते हैं जिनकी की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती है। कोर क्या होता है, कोर वो होता है जिसकी वैल्यू जो होती है मेंबरशिप वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो जैसे 5 है, सिर्फ 5 की ही मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 1 है। दैट मीन्स 5 की वैल्यू, ये कोर क्या हो गया, 5 हो गया आपका इस एग्जाम्पल के थ्रू। एंड कार्डिनेटरी क्या होगी, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड योर कार्डिनेटरी। तो कार्डिनेटरी मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। जितने भी हमारे मेंबरशिप फंक्शन उन सबकी वैल्यू को सम करेंगे देन वी फाइंड द कार्डिनेटरी। तो ये हमारी कार्डिनेटरी है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार स्टेटमेंट्स में, ओनली स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कार्डिनेटरी कैसे फाइंड करते हैं, कोर क्या होता है। तो कोर क्या होगा हमारा, जिसकी भी मेंबरशिप वैल्यू 1 होगी। सपोर्ट क्या होगा, जो हमारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो होता है। कार्डिनेटरी क्या होती है, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है।
होता है। तो ये हमारी बेसिक टर्म्स हैं। इसके बाद ये फजी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं दैट इज़ कार्डिनेटरी। मैंने अभी आपको बताया कि कार्डिनेटरी क्या होगा आपका, दैट इज़ अ सम ऑफ ऑल द जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनका सम, तो वो हमारी क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड योर कार्डिनेटरी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है दैट इज़ एक्सटेंशन प्रिंसिपल। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आया भी है हमारा। तो एक्सटेंशन प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडिया इन फजी सेट थ्योरी। बहुत बेसिक आइडिया और उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इस एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया हुआ है एक्सटेंशन प्रिंसिपल पे। तो एक्सटेंशन प्रिंसिपल की बेसिक ये डेफिनेशन ये है, आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया गया है। मैच करने के लिए कई बार आ जाता है, कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट दी जाती हैं, पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सपोज दैट एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई एंड ए इज़ द फजी सेट ऑन एक्स, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो y के ऊपर भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, दैट कैन बी द फजी सेट, दैट मीन्स द इमेज ऑफ द फजी सेट ए अंडर द मैपिंग कैन बी एक्सप्रेस एज द फजी सेट ऑफ बी। किस तरीके से, जैसे हमारे पास कोई भी एक्स फंक्शन है, जैसे को मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास ये एक फजी सेट दे रखा है, ये इसकी जो है वैल्यूज़ डिफाइन कर रखी हैं, ये इसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ डिफाइन कर रखी है 0.1, 0.4, 0.8, ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है x दैट मैप्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि x जो है मैप टू y, तो ये इन्होंने एक फंक्शन दे दिया f(x) जिसकी वैल्यू क्या है x की पावर 2 माइनस 3। अब इन्होंने बोला है जब हम इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो अगर हम जब इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो सेम वही चीज़ होगी। तो कैसे, जैसे 0.1 हमने डिफाइन कर लिया, अब -2 है, तो x को हम की जगह पर हम -2 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलरली 0.4 -1 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 0. तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, इसमें से हमने वैल्यू फाइंड की। जब हमने वैल्यू फाइंड की तो हमने चेक किया कि 0.1 पे तो 1 है, लेकिन 0.4 पे क्या आ रहा है, -2, 0.8 पे -3, बट 0.9 पे अगेन क्या आ रहा है, -2, और 0.8 पे क्या आ रहा है, 0.3 पे क्या आ रहा है आपका 1। तो अगर हमारे पास ऐसी रिपीटेड वैल्यू आ रही है जिसका कि जो हमारी बेस वैल्यू जो हमारा सेट है वो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो उसमें से हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम। जैसे 2 ये भी था आपका, -2 ये था, तो इसमें से मैक्सिमम उठाएंगे तो दैट मीन्स 0.9 वैल्यू, यानी यूनियन ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। 1 और 1 यहाँ पर भी था, तो इनमें से मैक्सिमम 0.3। तो ये जो होता है दैट मीन्स दैट इज़ अ एक्सटेंशन वैल्यू। एक्सटेंशन प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, कि अगर आपके पास x टू y दे रखा है और आप x के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई करें, तो आप इस तरीके से मैपिंग करेंगे कि जो हम अगर x की जगह पर हम y फिल्ड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से सिमिलर रिजल्ट आपका जो हमारे वैल्यू है वो निकल कर आएगी आपकी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। x -3 की पावर 2 प्लस ये, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, इंटरनेट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्सटेंशन प्रिंसिपल के ऊपर, कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, देन यू हैव टू डिफाइन द फजी सेट आपको दे रखा है, एंड आपको उसके ऊपर मैपिंग परफॉर्म करके आपको वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। इसमें सिमिलरली आपको क्या करना है, 2 की वैल्यू पुट करके देखनी है, 3 की वैल्यू पुट करके, 4 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 6 की वैल्यू पुट करके देखनी है। देन उसके बाद आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, मैक्सिमम लेंगे उनमें से जो वैल्यू रिपीट हो रही है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट। तो प्लीज़ जो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका रिज़ल्ट बताएं, सो दैट मैं आपको बता सकूं कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा आपका। तो उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, दैट इज़ नॉर्मल फजी सेट क्या होता है। तो फजी सेट ए इज सेट टू बी नॉर्मल फजी सेट इफ़ इट्स हाइट इज़ इक्वल टू 1। किसी भी को फजी सेट की जो हाइट है अगर वो इक्वल टू 1 है आपकी, तो दैट इज़ कॉल्ड योर नॉर्मल फजी सेट, अदरवाइज दैट इज़ कॉल्ड योर सब नॉर्मल, या आप कह सकते हो फजी सेट। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो फजी सेट नॉर्मल नहीं होंगे दैट इज़ कॉल्ड योर सब नॉर्मल फजी सेट। तो ये एक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये वीडियो में मेन टॉपिक कवर कर पाऊँ। बेसिक चीज़ें कवर होनी ज़रूरी होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी हमारे इस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली आपसे कभी कुछ नहीं पूछा जाता, हमेशा आपके बेसिक को लेकर उसको ही मोल्ड करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपना बेसिक क्लियर करें और उससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश
करें, सो दैट आपकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अब टाइम भी कम रह गया है तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप चीज़ें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने पहले भी आपको एक बात बोली है, हमेशा ही मैं ये बात बोलती हूँ कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वहाँ जाकर उसके लिए कन्फ्यूज़न ना हो। मेनली अगर हमें लगता है कि हम फजी सेट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उसे इतने अच्छे से करो कि वहाँ जाकर उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं कटने चाहिए हमारे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और नेक्स्ट टाइम मैं इसी से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।